हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडी जेच। आज मैं आप लोगों को क्लास 10वीं का विज्ञान का चैप्टर 10 का 12वां भाग लेकर आए हैं। और इस चैप्टर के 12वें भाग में आज कुछ उदाहरण का न्यूमेरिकल प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों, आप भी मेरे साथ में इस प्रश्न को हल करेंगे। तो बनाते हैं उदाहरण 10.1 का पहला प्रश्न। किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। मतलब कोई ऑटोमोबाइल मतलब ऑटो रिक्शा है और उसमें उत्तल दर्पण लगाया हुआ, तो उस उत्तल दर्पण का वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से, ठीक है, उत्तल दर्पण से मतलब 5 मीटर की दूरी पर स्थित है एक बस, ठीक है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात करना है। तो हल करते हैं, ठीक है। तो हल करने से पहले अंक का मान लिख लेंगे, जो जो प्रश्न में दिया हुआ है उसको। तो लिखते हैं वक्रता त्रिज्या कितना है, 3 मीटर, ठीक है। और u दिया हुआ है, u कितना है, 5 मीटर। और u हमेशा क्या होगा, इसका मान माइनस में होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब भी कोई दर्पण के सामने बायां तरफ रखते हैं वस्तु को, ठीक है, तो बायां तरफ रखते हैं तो उसका मान माइनस में होगा। क्यों होगा, क्योंकि चिन्ह परिपाटी के अनुसार उसकी दूरियां क्या होती है, वस्तु की दूरी माइनस में मान लिया जाता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, v निकालेंगे, h2 निकालेंगे ना, ठीक है। तो v निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, f चाहिए, फोकस दूरी, ठीक है। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो f भी चाहिए, तो f कैसे निकलेगा, वक्रता त्रिज्या से, ठीक है। तो f बराबर मतलब फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। तो इसको आधा करते हैं, ठीक है, 2 से भाग देते हैं। तो कितने बार जाएगा, 2 एकम 2, ठीक है, 2 एकम 2, इसमें 2 गया तो कितना निकला, 1, ठीक है, 10 हुआ, 2 पचे 10, यानी 1.5 मीटर फोकस दूरी ज्ञात हो गया। अब फोकस दूरी ज्ञात हो गया तो अब हम लोग भी निकाल सकते हैं प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, दर्पण सूत्र से। तो दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब मान लिखते हैं 1/f। तो f में कितना है, फोकस दूरी 1.50 बराबर 1/v। तो v कितना है, v निकालना है, ठीक है। u कितना है, -5 मीटर, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1/v इस तरह से लिखते जाएंगे। तो 1/v इधर ही है और ये है प्लस माइनस, चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। अब जब इस अंक को ऐसे इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस के रूप में हो जाएगा। तो 1/1.50 और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो इधर आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस 1/5, ठीक है। अब ये आ गया भिन्न का जोड़। तो भिन्न का जोड़ है तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा एलसीएम इसका 7.50। अब ये इससे भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 5 बार में। तो यहाँ 5 गुना कर देंगे 1 से, फिर 5 से 7.50 में भाग देंगे, ठीक है, तो हो जाएगा 1.50 में भाग लगेगा और 1 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 1.50। अब ये भिन्न का जोड़ हो गया। अब इसको ऐसे अब हल करेंगे, 1/v इक्वल टू, अब 50 प्लस 1.50 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6.50/7.50। अब इस तरह से हो गया। तो v का मान निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा v इंटू 6.50, इस तरह से होगा। तो हम लोग डायरेक्ट किसको बनाते हैं, ठीक है। तो v जब भी इस तरह से और ये गुना के रूप में होगा, तो ये गुना के रूप में होगा तो बराबर के दाहिने तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा कर मतलब पलट जाएगा, इस तरह से देखिए ऐसे, ठीक है। अब इसको ऐसे भाग देंगे तो कितने बार में भाग लग जाएगा, 7.50 में ऐसे 6.50 से है भाग देंगे तो इसका भागफल आएगा 1.15, ठीक है। तो v का मान क्या आ जाएगा, 1.15 प्लस के रूप में। क्या आया, प्लस के
रूप में। तो प्रतिबिंब की दूरी कितना हो गया यहाँ पर 1.15 मीटर। तो यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे प्रतिबिंब, ठीक है, दर्पण के पीछे, ठीक है, दर्पण के पीछे 1.15 मीटर दूर पर है, मतलब इतना दूर पर है से प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, दर्पण के पीछे बनेगा। अब क्या करेंगे, इस तरह से आ गया तो उसका क्या निकालना भी है, कितनी गुनी बड़ी है। तो m बराबर निकाल, मतलब हाइट निकालना है h2, ठीक है। तो m बराबर क्या होता है h2 बटा h1 या इक्वल टू माइनस v बटा u होता है, ठीक है। तो अब इस तरह से निकालेंगे। तो m यहाँ पर मान दिया है -v, ठीक है, -v, तो v का मान दिया है तो लिखेंगे यहाँ पर 1.15 बटा u, तो u कितना है -5, और यह देखिए माइनस यहाँ पर भी है -5। अब जब भी बटा के रूप में रहता है अंश और हर दोनों में माइनस एक ही चिन्ह होता है, वो कट जाता है, ठीक है। अब इसको ऐसे भाग देंगे तो कितना बार में भाग लग जाएगा 1.15 में है से 5 से भाग देंगे तो भाग लगेगा 0.23, ठीक है। तो m कितना हो गया 0.23 मीटर, मतलब प्रतिबिंब क्या होगी, मतलब दर्पण में जो है से वस्तु से है से 0.23 गुना है से आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा। और कैसा प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर, ठीक है, आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनेगा, सीधा प्रतिबिंब। कैसे जाने, क्योंकि जब भी अगर प्लस के रूप में अगर उसका आंसर आता है, ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है उदाहरण 10.2, लिखा हुआ है कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बीम किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है वस्तु की आकार और बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, मतलब f दिया हुआ है, और अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा, तो u दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे, ठीक है। तो h दिया है वस्तु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर और फोकस दूरी, ठीक है, 15 सेंटीमीटर। और ध्यान देंगे दोस्तों कि अवतल दर्पण फोकस दूरी क्या में होता है, माइनस में लिखा जाता है, इसका मान ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, तो u है 25 सेंटीमीटर, और यह जानते ही हैं माइनस में हमेशा होता है अवतल चाहे उत्तल दर्पण में, -25 सेंटीमीटर। भी निकालना है, भी बराबर वाट और h2 बराबर वाट। तब क्या करेंगे, दर्पण सूत्र से हल करेंगे, दर्पण सूत्र से। तो दर्पण सूत्र क्या होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। तो 1/f का मान कितना है -15 इक्वल टू 1/v, तो v का मान कितना है निकालना है, v प्लस 1/u, तो u का मान कितना है -25 सेंटीमीटर। अब v को है इधर ही रखते हैं, तो 1/v इक्वल टू, और ये है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस के रूप में हो जाएगा, तो माइनस के रूप में तो बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, ठीक है। तो 1/-15 और ये जगह प्लस 1/25। अब ये भिन्न का जोड़ हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, 15 और 25 का एलसीएम हो जाएगा 75। अब भाग देंगे 15 × 75, 5 बार में आया, 5 से ऊपर में गुना करेंगे तो 5 प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस 25 दिया 75 3 बार में आएगा। अब इधर हम लिखते हैं 1/v इक्वल टू, अब इसको जोड़ घटाव करते हैं, यहाँ माइनस प्लस माइनस घटेगा तो 5 में से 3 घटाएंगे, कितना बचेगा -2/75। अब इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे,
भी से -2 में गुना करेंगे तो -2v इक्वल टू 75। तो v बराबर हो जाएगा माइनस, अब ये देखिए 2 का चीज में है, गुना में है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा के रूप में हो जाएगा। तो 75/2। अब इसको ऐसे 2 से भाग देंगे, ठीक है। तो 2 तिया 6, कितना निकला 1, 15 हुआ। 2 सते 14, फिर 1 निकला, पॉइंट देंगे, 0 हो जाएगा। तो 2 पचे 10। तो v इक्वल टू -37.5 सेंटीमीटर। तो ध्यान देंगे दोस्तों कि दर्पण से है से मतलब इस पर्दे को मतलब -37.5 सेंटीमीटर दूरी पर रखेंगे, ठीक है। मतलब पर्दे को दर्पण से, ठीक है, दर्पण से -37.5 सेंटीमीटर दूरी पर रखना चाहिए। मतलब इतना दूरी पर है से रखेंगे, ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब है से अस्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देगा, ठीक है। तब अब क्या करना होगा, H2 निकालना होगा। तो H2 निकालने के लिए आवर्धन सूत्र की जरूरत होती है। तो आवर्धन बराबर क्या होता है, H2 बटा H1 इक्वल टू -V/U। अब इसके बराबर होता है, तो जब बराबर होता है तो इसका आप मान लिखते हैं। H2 कितना है निकालना है हम लोगों को, और H1 दिया हुआ है, मतलब बीम की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, और -V अभी ज्ञात हो गया। तो -37.5 बटा U का मान कितना है, -25 सेंटीमीटर। और ध्यान देंगे दोस्तों कि जब भी बटा में अंश में माइनस और हर में भी माइनस एक ही चिन्ह होता है, ये कट जाएगा। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 25 से H2 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 25H2 इक्वल टू, इसे गुना करेंगे 4 से गुना करेंगे -37.5 में, ठीक है। अब जब गुना के रूप में रहता है तो इसे भी काट सकते हैं, 25 से कम 25, तो 37.5 है से 1.50 से है कट जाएगा। तो H2 कितना आ जाएगा, 6.00 सेंटीमीटर, इस तरह से। तो यानी H2 कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। इस तरह से इसका आंसर होगा। और इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। और इसका मान -6 सेंटीमीटर। तो जब भी अगर माइनस में आंसर आता है तो उसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न है, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो इसको भी हल करते हैं। इसका फोकस दूरी ज्ञात करना है और वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या कितना है, 32 सेंटीमीटर। तो F निकालना है, ठीक है। तो F बराबर क्या होता है, वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, R/2। तो हो जाएगा 32/2। 2 से काटेंगे तो कितना बार में आ जाएगा, 16 बार में। तो फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, कोई अवतल दर्पण, ठीक है, अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, ठीक है। तो अब इसको भी हल करते हैं। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है का मान, ठीक है, तो उसको लिखते हैं, कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। मतलब ये क्या दिया हुआ है, वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी U, तो U का मान हो जाएगा -10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अवतल दर्पण के सामने है कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है और किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित है, ठीक है। तो आवर्धित के मतलब यहाँ पर क्या दिया है, M। तो M कितना है, 3 ना, 3 गुना आवर्धित है। तो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, मतलब कितना दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा दर्पण से, ठीक है। तो दर्पण से यहाँ पर निकालना है V।
ठीक है। तो एम बराबर क्या होता है, सूत्र आवर्धन बराबर -v/u। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, एम हम लोगों को दिया हुआ है तो नीचे हम 1 मान लेते हैं, -v तो v निकालना है, u कितना है -10। अब इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। तो हो जाएगा ये 10 से 3 में गुना करेंगे, 3 से -10 में गुना करेंगे तो हो जाएगा, और ये 1 से -v में गुना करेंगे तो -v = -30। तो ये दोनों तरफ अगर माइनस रहेगा तो ये माइनस कट जाएगा, तो v बराबर कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। मतलब 30 सेंटीमीटर प्रतिबिंब दर्पण से के दूरी पर होगा।